प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आज के दिन में फिर से स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से प्रभु ने एक अवसर को दिया आप लोगों के साथ वचन बांटने का। इस अवसर के लिए सारी बातों में पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। तो आइए आज हम वचन की ओर जाते हैं। आज जो वचन मैं आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं, मेरे नज़रिए में मसीही जगत में प्रभु के लोगों के बीच में, उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बहुत सारे लोग इस वचन का नज़रअंदाज करके चलते हैं। बहुत लोग इस वचन के अनुसार ना करने के कारण से कई बार मसीहियों के बीच में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती है। आज का ये वचन हर एक विश्वासी को, संडे स्कूल टीचर को, स्त्री को, पुरुष को, पास्टर को और संस्था और जो भी पद लिए हुए प्रभु के लोग हैं, उन सबको इस वचन को पढ़ना, समझना और इसका पालन करना तब जरूरी है। तभी जाके मसीही कलीसिया मजबूत होगी और प्रभु का राज्य बढ़ता जाएगा। तो आइए देरी ना करते हुए उस वचन को हम पढ़ लेते हैं और उस वचन में से कुछ बातों को सीखकर अपने जीवन में उसे लागू करके परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बनते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 7 पद। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को वरदान के विषय में बताते समय ये कहते हैं, वरदान कई प्रकार के हैं। जैसे हम सब जानते हैं, इस जगह में 12 अध्याय में भी वरदान के विषय में चर्चा की गई है और रोमियो उसका 12 अध्याय 6 से लेके 8 में भी चर्चा की गई है। तो वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है। सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक है, मतलब एक ही प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु आगे कहता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मेरे प्रियो, मसीही जगत में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करने वाला वचन मेरे नज़रिए से यदि मैं कहूँ तो यही है। इस वचन को नज़रअंदाज करने के कारण से, इस वचन का पालन ना करने के कारण से मसीही का जो देह है कलीसिया, उस मसीह का देह यानी कि कलीसिया में कई प्रकार की गड़बड़ियां आती है। इस वचन का पालन ना करने के कारण से मसीही परिवार टूटते जा रहे हैं। मसीह कलीसिया 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग हो जाते हैं और फेलोशिप, पास्टर फेलोशिप होगा, समाज का संगति होगा, मसीही समाज का संगति होगा, या पास्टरों का संगति होगा और संस्था का संगति होगा। कई बार भाग भाग होता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, मतभेद होते हैं। जबकि अगर इस वचन को हम देखें, उन सारे लोग जो मसीह के देह से जुड़े हुए हैं या मसीह के देह के अंग हैं, चाहे आप साधारण विश्वासी हो, चाहे आप लोकल प्रीचर हो, चाहे असिस्टेंट पास्टर हो, चाहे संडे स्कूल टीचर हो, या फिर पास्टर हो, रेवरेंड हो, बिशप हो, आप संस्थापक हो, आप लीडर हो, कुछ भी हो, आपको शायद कुछ पद मिला होगा या बिना पद के हो, लेकिन प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है कि हर एक व्यक्ति जो इस बॉडी से, मसीह की कलीसिया से जुड़ा हुआ है, यदि सचमुच में जुड़ा हुआ है, तो परमेश्वर उसको आत्मा का प्रकाश देता है ताकि उसके द्वारा कलीसिया के बाकी लोगों को लाभ मिले। जिस प्रकार
हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, हमारे शरीर का एक एक अंग एक दूसरे के लिए काम करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, उसी प्रकार मसीह की कलीसिया है जो एक होके काम करना चाहिए और एक दूसरे के लिए लाभ पहुंचाने का काम करना चाहिए, एक दूसरे की उन्नति का काम करना चाहिए। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलती है। पौलुस ने ये वचन कुरिन्थियों की कलीसिया को क्यों लिखा, सबसे पहले वो कारण हम जान सकते हैं। जैसे कि हम पौलुस के विषय में जानते हैं, पौलुस चिट्ठियों के माध्यम से बहुत बार कलीसियाओं से बातें किया, चिट्ठियों के माध्यम से, पत्रियों के माध्यम से कलीसिया को बहुत बार संदेश दिया, लेकिन यूं ही हवा में वो संदेश नहीं देता था। पौलुस हर कलीसिया का परेशानी को जानकर उसके निराकरण के लिए, उस समस्या का समाधान के लिए, उस गलत शिक्षा को बदलकर सही शिक्षा देने के लिए पत्री को लिखता था। उसका उद्देश्य यही होता था ताकि कलीसिया स्थिर हो और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो। इसीलिए पौलुस एक बोझ के साथ कलीसियाओं को चिट्ठी लिखता था। उसी प्रकार इसी कुरिन्थियों की कलीसिया में भी प्रभु के दास पौलुस ने चिट्ठी लिखा। बहुत सारी वरदान इस कलीसिया में थे, बहुत सारी अच्छी बातें इस कलीसिया में थी, लेकिन उस कलीसिया में कुछ कमियां भी थी, कुछ घटियां भी थी, कुछ दुरुपदेश भी थे, कुछ गलत राह में चलने वाले लोग भी थे। तो उस समस्या को जानकर कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रभु के दास पौलुस ने पत्र लिखा ताकि वो कलीसिया का उस समस्या का समाधान हो जाए और वो प्रभु में मजबूत होकर पुनरुत्थान के भागी हो सके। इस कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या उस कलीसिया में पाई जाती है, जो हम शुरुआत में ही 1 अध्याय से लेके 3 अध्याय तक पढ़ते हैं। उस कलीसिया की पहली समस्या थी और सबसे बड़ी समस्या थी कि वो कलीसिया के लोगों के बीच में फूट पाया जाता था। कलीसिया में 4 ग्रुप बन के लोग चल रहे थे। एक ही कलीसिया में बैठने वाले लोग, एक ही प्रभु पे विश्वास करने वाले लोगों के बीच में 4 ग्रुप बन के चल रहे थे। कोई पौलुस का था, कोई अपौलुस का था, कोई कैफा यानी कि पतरस का था और कोई मसीह का था। पहला अध्याय उसका 10 पद से लेके हम इस बात को पढ़ सकते हैं। विशेष करके मैं आप लोगों के बीच में 12 पद को पढ़ना चाहता हूँ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपौलुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं उसके विषय में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक एक अध्याय में एक एक विषय दिया गया है और वो एक एक विषय मैं आप लोगों को बता के आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आज का वचन से जुड़ा हुआ है। उस कलीसिया में फूट पड़ गया था। आज भी बहुत सारे परिवारों में फूट पड़ता है और बहुत सारे कलीसियाओं में फूट पड़ता है, बहुत सारे पास्टर लोगों के बीच में फूट पड़ता है, बहुत सारे सेवक लोगों के बीच में फूट पड़ता है, बहुत सारे संस्थाओं में फूट पड़ता है, मसीह समाज के अंदर में फूट पड़ता है, भाग भाग हो जाते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि उनका कुछ अपना इच्छा है, उनके बीच में अपना कुछ बात है। उस सारे विषय में डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि हर एक को जो मसीह कलीसिया का सदस्य है या उस मसीह के देह का अंग है, वो अंग को परमेश्वर प्रकाशन देता है, आत्मा का प्रकाश देता है, वरदान देता है। क्यों देता है? फूट पड़ने के लिए नहीं,
कलीसिया को तोड़ के दूसरी कलीसिया बनाने के लिए नहीं, समाज को तोड़ के दूसरा ग्रुप बनाने के लिए नहीं, संस्था को तोड़ के दूसरा संस्था बनाने के लिए नहीं, परिवार को तोड़ के दूसरा परिवार बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लाभ पहुंचाने के लिए, काम करने के लिए प्रभु आपको प्रकाशन दिया है। हो सकता है आप भविष्यवक्ता हो सकता है आप प्रेरित हो सकता है आप प्रचारक हो सकता है आपको अन्य वरदान मिला है, लेकिन उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप मसीह की कलीसिया के उन्नति का कारण बने, तोड़ने का कारण नहीं। मसीह कलीसिया, मसीह परिवार, मसीह समाज, मसीह संस्थाएं को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि वो मसीह में उन्नति पाने के लिए। लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया में इतनी अच्छाई रहने के बावजूद भी, इतने दान वरदान रहने के बावजूद भी, आत्मा के वरदान से भरे रहने के बावजूद भी, आत्मा का प्रकाश इनको मिलने के बावजूद भी, प्रभु का वचन कहता है ये 4 ग्रुप में बंट के चल रहे थे। इसी बात का समाधान करते हुए 3 अध्याय के अंतिम पद में प्रभु का दास पौलुस कहता है, तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। तुम पौलुस के नहीं हो, तुम अपोल्लुस के नहीं हो, तुम कैफा के नहीं हो, तुम किसी और मनुष्य के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मनुष्य क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ, यीशु मसीह बलिदान हुआ। इसलिए फूट नहीं पड़ना चाहिए, दरार नहीं पड़ना चाहिए। दरार अगर पड़ रहा है तो उसको समाप्त कीजिए। वचन कहता है कि क्योंकि तुम मसीह के हो। अगर हम 4 अध्याय में आए, यहां से लेके पहले अध्याय से लेके 3 अध्याय तक, और फिर 4 अध्याय से जब एक एक अध्याय को हम पढ़ते हैं, तब मेरे प्रियो एक एक अध्याय में ये फूट से उत्पन्न होने वाली तकलीफें, फूट के कारण उत्पन्न होने वाली कुछ बुराइयां हमको दिखती हैं। यदि फूट पड़ा है तो एक दूसरे के लिए आप उन्नति का कारण नहीं बन सकते। अध्याय 4 से लेके 4 अध्याय को हम पढ़े तो हर अध्याय में इस संबंधित बहुत सारी बातें मिलेगी। अध्याय 4 में 1 से लेके 13 पद तक पौलुस अपना उदाहरण देके बोलता है। क्या बोलता है? 4 अध्याय उसका 3 पद से, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। परंतु इस वचन को याद रखे, परंतु मैं इससे निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला मेरा प्रभु है। आगे 6वां पद में इसी बात को दोहराते हुए कहता है, मैंने पौलुस अपना और अपुल्लुस का उदाहरण दिए कि इस सब बातें को बोला। पौलुस क्या बोलना चाह रहा है? कई बार उस कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों के अंदर में फूट पड़ा है, तो इसके कारण से वो एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, और एक दूसरे को अगर दोषी ठहराएंगे, एक दूसरे को दोषी ठहरा के और उनसे अलग हो जाएंगे, तो फिर आप उनकी आत्मिक उन्नति कैसे कर पाएंगे? एक दूसरे को दोषी ठहरा के एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व करते हैं, ये एक दूसरे की उन्नति का कारण नहीं बन सकता। 5 अध्याय 1 पद से लेके 13 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पे उस कलीसिया में अनैतिकता पाया जा रहा है, और अनैतिकता के कारण प्रभु का दास वहां पे कहता है 6वां पद से, घमंड, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। ऐसा हुआ कि उस कलीसिया में कुछ अनैतिक बात आ गई, कलीसिया में कुछ गड़बड़ी आ गया, लेकिन वो जो गड़बड़ी किया उसके पक्ष में कुछ लोग आ गए और उस गलती के ऊपर घमंड कर रहे हैं। तो प्रभु का दास कहता है, तुम उसको निकालने के बजाय, तुम उस पर शोक करने के बजाय तुम उस पर घमंड कर रहे हो। प्रभु का दास पौलुस कहता है, एक बात याद रखो, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। हम लोग बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। वैसे वो व्यक्ति जो कलीसिया में अनैतिक काम किया है, उसको तुम्हें बाहर निकालना था, लेकिन तुमने उसको अपने पास रखा, उस पर ना केवल अपने पास रखा बल्कि उसके काम पर घमंड कर रहे हैं। प्रभु का दास चेतावनी देते हुए कह रहा है कि तुम जानते हो कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीरी कर देता है। जब गलती के ऊपर घमंड किया जाएगा, पाप के ऊपर घमंड किया जाएगा, बुराई को अपने बुरे व्यक्ति को, बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने साथ जोड़ के उस पर घमंड करके जाओगे,
तो दूसरे कलीसिया के दूसरे सदस्य या मसीह के देह के दूसरे अंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो उन्नति पाएगा? नहीं पा सकता। यदि हम 6वें अध्याय में देखें तो प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि वे आपस में मुकदमा करते हैं, आपस में मुकदमा करके चल रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और वो लड़ाई इतना हद तक बढ़ जा रहा है, वो कोर्ट कचहरी तक चले जा रहे हैं, और उनका न्याय कोई अन्य जाति अविश्वासी व्यक्ति कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है परंतु तुम में सबसे बड़ा दोष यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। देखिए, जब तुम भाइयों के विरोध में ही अन्याय करोगे तो तुम अपने भाइयों की उन्नति का कारण कैसे बनोगे? तुमको प्रकाश मिला, आत्मा का प्रकाश मिला, आत्मा का वरदान मिला, वो वरदान आपके भाई के लिए, कलीसिया के बाकी भाइयों के लाभ के कारण बनना चाहिए, लेकिन तुम तो लाभ का कारण नहीं बन रहे हो बल्कि मुकदमा कर रहे हो, तो सामने वाला व्यक्ति कैसे लाभ पा सकता है? 7वें अध्याय में एक उदाहरण देके प्रभु का दास कहता है, विवाह से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है, यहाँ पे पति पत्नी के विषय में कहता है। यदि हम देखें तो 7 अध्याय के 1 से लेकर 16 पद तक इस बात को समझाता है। जिस प्रकार पति और पत्नी 2 शरीर होते हैं लेकिन विवाह के बाद एक हो जाते हैं, उसी प्रकार कलीसिया में जो मसीह के देह के अंग हैं वो भी एक देह के अंग बन जाते हैं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनते, उसी प्रकार कलीसिया के विश्वासी एक दूसरे के लिए आदर देना, एक दूसरे के अधीन रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनना चाहिए, यहाँ समझाता है। 8वें अध्याय में आए तो प्रभु का वचन मूर्तियों पर चढ़ाए गए बलि वस्तुओं के विषय में शिक्षा देता है और कहता है, सावधान रहना, सावधान रहना। 8 पद से हम पढ़े, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं, परंतु सावधान ऐसा ना हो तुम्हारी यह स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बने। प्रभु का वचन कहता है, यदि एक विश्वासी मजबूत है और वो विश्वासी के कुछ काम या सिर्फ भोजन के कारण से दूसरे व्यक्ति ठोकर खा रहे हैं, तो फिर आपका प्रकाशन, आपको जो प्रकाश मिला उसके काम कैसे आएगा? आप उसको लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि ठोकर का कारण बन रहे हैं। पौलुस 9वें अध्याय में बताता है, मैं अपनी सारी अधिकार को छोड़ दिया, मैं कमा सकता हूँ, क्योंकि वचन कहता है सुसमाचार के द्वारा ही हमारा जीविका चलता है, लेकिन मैं उस अधिकार को छोड़ दिया और सबके लिए सब बना, ताकि मसीह का देह उन्नति पाए, मसीह के देह में नए नए लोग आएँ और मसीह के देह में जुड़ते जाएं। यदि हम 10वें अध्याय में आए तो प्रभु का वचन कहता है, तुम ना तो यहूदियों ना यूनानियों ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। प्रभु का वचन कहता है किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। 11वां अध्याय में आए, वे लोग प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होते हैं लेकिन उनमें फूट पड़ा है, इसलिए फूट पड़ने के कारण से जब वे लोग इकट्ठा होते हैं प्रभु भोज के लिए, तो प्रभु भोज के लिए भी इस प्रकार इकट्ठा होते हैं। उनका इकट्ठा होना किसी के लिए लाभ का कारण तो नहीं बन रहा बल्कि हानि का कारण बन रहा है। 12वें अध्याय में आए तो वरदान के विषय में कहता है कि वरदान सबको प्रभु देता है। मसीह के देह के अंग के एक एक अंग को प्रभु कुछ ना कुछ प्रकाशन देता है ताकि उसके द्वारा बाकी लोग लाभ को पाएं और प्रभु की महिमा करते हुए कलीसिया बढ़ते जाए। यदि 13 पद में आए तो सबसे उत्तम मार्ग प्रभु का दास कहता है, कलीसिया के बाकी लोगों को लाभ पहुंचाना है तो सबसे उत्तम मार्ग है एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। 14 अध्याय में आए तो प्रभु का वचन कहता है, अन्य भाषा के विषय में बोलता है, भविष्यवाणी और अन्य भाषाओं के विषय में बोलता है। उसमें कहता है तुम अन्य भाषा जरूर करो लेकिन भविष्यवाणी करने के लिए, भविष्यवाणी के वरदान के लिए ज़्यादा धुन में रहो, क्योंकि अन्य भाषा
स्वयं की उन्नति कराती है या व्यक्ति का उन्नति हो जाता है, लेकिन भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति कराती है। मेरे प्रियो, जिस कलीसिया में फूट हो वो कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का 7 पद को कभी पूरा नहीं कर सकता। फूट है, उसके अंदर वरदान हो सकता है, वो भविष्यवक्ता हो सकता है, बहुत सारे वरदानों से भरा हो, लेकिन कलीसिया में फूट होगा तो वो कभी भी कलीसिया की उन्नति का कारण नहीं बन सकता। जो व्यक्ति अपने आप को निर्दोष और दूसरे को हमेशा दोषी ठहराते रहता है तो वो कभी भी दूसरे विश्वासी का उन्नति का कारण नहीं बन सकता। 5 अध्याय में देखे, गलती करने के बाद भी उस गलती पर घमंड करते हैं। वो खमीर, थोड़ा सा खमीर, गूटा हुआ आटा को खमीरी कर देता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति गलती करने पर भी घमंड करते हो वो कभी भी दूसरे के लिए उन्नति का कारण, मसीह के देह की उन्नति का कारण नहीं बनता। जहाँ पे भाई भाई एक दूसरे को सहते नहीं है, एक दूसरे का अन्याय नहीं सहते हैं, मुकदमा करते हैं, वो कभी भी अपने भाई के लिए लाभ का कारण, उन्नति का कारण नहीं बन सकता। जिस जगह में जैसे पति और पत्नी एक होते हैं, उसी प्रकार मसीह के देह में शामिल होने के बाद एक व्यक्ति दूसरे के साथ एक नहीं हो जाता, मसीह कलीसिया में एक नहीं हो जाता, वो दूसरे के लिए लाभ का कारण नहीं बनता। जो व्यक्ति अपना भोजन, अपना पेट, अपनी कमाई को ही देख रहा है और दूसरे उससे ठोकर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, गिर रहे हैं कि उसको ध्यान नहीं दे रहा है, वो कभी भी दूसरे के लिए लाभ का कारण नहीं बन सकता। जिस प्रकार पौलुस कहता है, जो अपने अधिकारों को, कमाई के अधिकारों को छोड़ के कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बन रहा है, वैसे भी हमको उन्नति का कारण बनना है। परमेश्वर का वचन 10 अध्याय में कहता है, किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना, अच्छा चाल चलन रखना। प्रभु भोज में जो लोग प्रभु भोज में अपना ही पेट को देख के इकट्ठा हो रहे हैं, केवल जैसे प्रभु भोज में खाना खाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, कभी भी दूसरे के लिए उन्नति का कारण नहीं बन सकते। जिन लोगों को वरदान मिला और आत्मा का द्वारा जो प्रकाश मिला, उस प्रकाश के द्वारा लोगों के लिए लाभ का कारण नहीं बन रहे हैं, तो उसे सोचने का जरूरत है। 13 पद कहता है, सबसे उत्तम मार्ग है हम एक दूसरे के लिए लाभ का कारण बनने का, वो है प्रेम। और प्रभु का वचन कहता है, अन्य भाषाओं से ज्यादा तुम भविष्यवाणी के धुन में रहो, क्योंकि भविष्यवाणी से कलीसिया की उन्नति होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन को आज यही वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूँ, कलीसिया का एक एक सदस्य, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे वो दासी हो, चाहे वो दास हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, हर एक व्यक्ति कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मसीह के देह के अंग है। किसी को नीचा नहीं समझना, किसी को कम नहीं समझना, वो मसीह के देह का अंग है। वो आप उसे नीचा समझ के परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ ना समझे। मेरे प्रियो, आपको और मुझको इस बात को समझना है, हम फूट डालेंगे तो शायद हमको पद मिल सकता है, शायद पैसा मिल सकता है, शायद हम कई आदर सम्मान कमा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मसीह की कलीसिया, परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर मसीह की कलीसिया के एक एक देह को, एक एक अंग को प्रकाश दिया है, आत्मा का प्रकाश दिया है। एक ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि कलीसिया के एक एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। ये सोच के रखना। हो सकता है आप भविष्यवक्ता नहीं हैं, हो सकता है आपको भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिला, हो सकता है आपको चंगाई का वरदान नहीं मिला, हो सकता है आप बड़े बड़े वरदान आपके पास नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास छोटा भी आपको परमेश्वर ने प्रकाश दिया है।
आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। आप कभी ये ना सोचे अरे वो तो अगुआ है, वो उसका काम है, अरे वो तो पास्टर है, उसका काम है, अरे वो तो प्राचीन है, उसका काम है। नहीं मेरे प्रियो, आपको ये सोचना चाहिए हम सब मसीह के देह के अंग हैं। एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण होना चाहिए, एक दूसरे में फूट डालने का कारण नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को गिराने का काम नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को ठोकर खिलाने का काम नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनना चाहिए, क्योंकि मसीह के देह का ये कर्तव्य है। बहुत सारे लोग इस वचन को इग्नोर करने के कारण से मेरे प्रियो मसीह के देह का उन्नति का कारण तो नहीं लेकिन तोड़ने का कारण बनते हैं। कई बार जाने और अनजाने में इस प्रकार का काम करके हम दूसरे विश्वासियों को कलीसिया छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। कई बार इस प्रकार के काम करने के कारण से हम दूसरों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण ना बन के उसके ठोकर का कारण बनते हैं। लेकिन सावधान रहना, यदि हम किसी प्रभु के लोगों को ठोकर खिलाते हैं तो उसके लिए बड़ी दंड है। इसलिए मेरे प्रियो सावधान रहे और इस वचन को स्मरण करें। वचन क्या कहता है? सबके लाभ पहुंचाने के लिए, कलीसिया का छोटा हो, कलीसिया का बड़ा हो, कलीसिया का अमीर हो, कलीसिया का गरीब हो, या परिवार में हो, या कलीसिया में हो, या समाज में हो, या पास्टरों के बीच में हो, या विश्वासियों के बीच में हो, सबको परमेश्वर ने आत्मा का प्रकाश देने का पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप कलीसिया की उन्नति का कारण बने। आपको भविष्यवाणी इसलिए नहीं मिला ताकि आपका जीविका चले, बल्कि आपको भविष्यवाणी का वरदान इसीलिए मिला ताकि आपके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया मतलब क्या है? आपके गांव में पाए जाने वाला एकमात्र कलीसिया ही प्रभु का देह नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में जो सचमुच में प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के अधीन होके अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिए हैं, वो कलीसिया से जुड़ चुके हैं, वही लोग कलीसिया के सदस्य हैं और वही लोगों के लिए हमें आशीष का कारण बनना है। मेरे प्रियो, आज जिस प्रकार हमने वचन पढ़ा, पौलुस के समय में भी ये तोड़ फोड़ था, पौलुस के समय में भी मुकदमे थे, पौलुस के समय भी एक दूसरे को दोष लगाना, गिराना, बुराई पे घमंड करना था, आज भी है। लेकिन यदि आप सचमुच में मसीह की कलीसिया के या मसीह के देह के अंग हैं तो आपको ये वचन को स्मरण करना और इस वचन का पालन करना चाहिए। छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा काम, थोड़ा थोड़ा बातें जो आपके जीवन में गलत है वो किसी और के लिए लाभ नहीं, गिरने का कारण बनेगा। यदि आप गाली देते हैं तो आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। यदि आपका स्वभाव खराब है मसीह के कलीसिया के सदस्य होने के बावजूद भी, तो आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। ऐसा नहीं बनना। आप छोटे हो बड़े हो, प्रभु ने आपको छोटा बड़ा नहीं समझा है। आप प्रभु के लिए एक हैं, लेकिन सबको जिम्मेदारी अलग अलग दिया है। आप ये ना सोचे पास्टर का ही काम है, आप ये ना सोचे प्राचीन का ही काम है। नहीं, आप मसीह के देह के अंग हैं, इसीलिए आप एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनिए, एक दूसरे के लिए लाभ का कारण बनिए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। केवल संसारिक बातों में नहीं, आत्मिक उन्नति का कारण, विश्वास की उन्नति का कारण, प्रार्थना की उन्नति का कारण, अच्छे चरित्र का उन्नति का कारण बनिए, क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए प्रकाश दिया है। आप घमंड करके, आप किसी को कलीसिया परिवार को तोड़ के, कलीसिया को तोड़ के, या फिर बुरे स्वभाव, बुरे चाल चलन से केवल एक काम कर सकते हैं, लोगों के लिए गिरने का कारण। लेकिन एक बात याद रखिए, आज के वचन को याद रखिए मेरे प्रियो, और वो वचन कहता है, क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 12:7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा प्रकाश दिया जाता है, हर एक को। इसलिए कलीसिया का कोई भी सदस्य बेकार नहीं है। जिस प्रकार हमारे शरीर के बाहरी अंग होते हैं, भीतरी अंग होते हैं, बाहर के अंग भी काम करते हैं, भीतर के अंग भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं।
उसी प्रकार कलीसिया में कुछ लोग सब लोगों के देखते काम करते हैं, कुछ लोग इनविजिबल होते हैं, जिनको कोई देखता नहीं, जिनको देखते हैं उनका हम आदर करते हैं, जो इनविजिबल रूप से काम करते हैं उनका हम आदर नहीं करते। सबका आदर करना जरूरी है। कुछ लोग गुप्त में प्रार्थना करने वाले होते हैं, उनका प्रार्थना के द्वारा कलीसिया उन्नति करती है। कुछ लोग गुप्त में उपवास करके प्रार्थना करते हैं, उनकी उपवास और प्रार्थना के द्वारा कलीसिया उन्नति होती है। इसलिए सबको आदर देना सीखे, सबके लाभ के लिए काम करे, सबके लाभ के लिए। आप किसी के गिरने का कारण ना बने, क्योंकि किसी का गिरने का कारण बनते हैं तो कलीसिया टूटने का कारण बनते हैं। और कलीसिया आपका नहीं है, मेरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह का देह को चोट ना पहुंचाए, प्रभु यीशु मसीह के देह को ना तोड़े, प्रभु यीशु मसीह के देह को खराब ना करे, प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग को आप गलत डायरेक्शन में ना ले जाए। प्रभु यीशु मसीह के देह को प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के प्रकाश के द्वारा लाभ पहुंचाए, ताकि वह मजबूत हो जाए और आने वाले दिनों में प्रभु के नाम की महिमा और प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी का कारण बने। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।